नमस्कार दोस्तों। तो मैं हूँ विभो ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो पिछली बार आपने हमारी वीडियो को भर भर के लाइक्स किए थे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किया था। तो इस वीडियो को भी भर भर के लाइक्स कीजिएगा और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए आज की इस वीडियो से शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र ठाकुर है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जैसा कि आपने लास्ट हमारे वीडियो को शेयर किया, देखा, सब्सक्राइब किया, उसे पसंद किया, हमें बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को भी मैं अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी ऑल टाइम ग्रेट बैट्समैन की। इस बार मैं बात करने जा रहा हूं ऑल टाइम ग्रेट फास्ट बॉलर। मैंने इस बार बैट्समैन की तरह ही बॉलर की भी एक रेटिंग बनाई है, लिस्ट बनाई है, उनकी रैंकिंग बनाई है और उम्मीद करता हूं कि शायद इस बार भी आप लोगों को वैसी पसंद आए जैसे पिछली बार की वीडियो में पसंद आई थी। तो मैं शुरुआत करता हूं फास्ट बॉलर की लिस्ट से। मेरे नंबर 1 गेंदबाज है पाकिस्तान के फास्ट बॉलर वसीम अकरम। वसीम अकरम ने 104 टेस्ट खेले हैं, 414 विकेट उन्होंने लिए हैं और 23.62 की उनकी बॉलिंग एवरेज है। उनका स्ट्राइक रेट है 54.61 और उनको मैंने 942 पॉइंट दिए हैं। दूसरे नंबर पे मेरे गेंदबाज है पाकिस्तान के ही अगेन वकार यूनिस। उन्होंने 87 टेस्ट खेले हैं, 373 विकेट लिए हैं, 23.56 की उनकी बॉलिंग एवरेज है, 43.5 का उनका स्ट्राइक रेट है, 936 इनको मैंने रेटिंग पॉइंट दी है। फिर तीसरे नंबर पे हमारे भारत के गेंदबाज लेजेंड कपिल देव। उन्होंने 131 टेस्ट खेले, 434 विकेट लिए और 29.65 की उनकी बॉलिंग एवरेज है और 62.92 का उनका स्ट्राइक रेट है और 930 में उन्हें मैंने रेटिंग पॉइंट दी है। नंबर 4 पर है मेरे ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज ग्लेन मैग्रा। ग्लेन मैग्रा ने 124 टेस्ट खेले, 563 विकेट लिए, 21.64 का उनका बॉलिंग एवरेज है, 51.93 का उनका स्ट्राइक रेट है, 929 में रेटिंग पॉइंट दी है। फिर है आपके 5वें नंबर पर सर कर्टली एम्ब्रोज, वेस्ट इंडीज के लंबे कद के फास्ट बॉलर। इन्होंने 98 टेस्ट खेले, 405 विकेट लिए, 20.99 का इनका बॉलिंग एवरेज है, 54.1 का इनका स्ट्राइक रेट है, 928 उनकी मैंने रेटिंग पॉइंट दी है। छठे नंबर पे है मेरे इंग्लैंड के स्विंग राइट हैंड बॉलर जेम्स एंडरसन। इन्होंने 151 टेस्ट खेले हैं, 584 इनकी विकेट हैं, 26.83 की इनका बॉलिंग एवरेज है और 56.13 का उनका स्ट्राइक रेट है, 927 उनको रेटिंग पॉइंट मैंने दिए हैं। 7वें नंबर पे है साउथ अफ्रीका के गेंदबाज डेल स्टेन। इन्होंने 93 टेस्ट खेले हैं, 439 इनकी विकेट हैं, 22.95 का इनका बॉलिंग एवरेज है, 42.39 की इनके स्ट्राइक रेट है, 926 इनको मैंने रेटिंग पॉइंट दिया। 8वें नंबर पे भारत के स्विंग गेंदबाज लेफ्ट हैंडेड जाहिर खान। 92 इन्होंने टेस्ट खेले हैं, 311 इनको विकेट मिले हैं, 32.95 की इनकी बॉलिंग एवरेज है, 60.4 का उनका स्ट्राइक रेट है, 920 इनको मैंने रेटिंग पॉइंट दिए। 9वें नंबर पे है इंग्लैंड के फॉर्मर सर इयान बोथम ऑलराउंडर। 102 उन्होंने टेस्ट खेले हैं, 383 इनके विकेट है, 28.4 का उनका बॉलिंग एवरेज है, 55.62 की उनकी स्ट्राइक रेट है और 918 उनको रेटिंग पॉइंट दी है। 10वें नंबर पे है मैंने रखे हैं ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज, पूर्व तेज गेंदबाज डैनिश लिली। इन्होंने 70 टेस्ट खेले हैं, 355 इनके टेस्ट विकेट हैं, 23.92 का इनका बॉलिंग एवरेज है, 47.94 की इनकी स्ट्राइक रेट है, 911 मैंने को रेटिंग पॉइंट दिए है। ये मेरे रैंकिंग जो मैंने अपने हिसाब से, अपनी सोच और अपनी समझ से बनाया है। अब मैंने बात करूंगा वसीम अकरम की। वसीम अकरम को मैंने नंबर 1 पे इसलिए रखा, आपने देखा होगा
कि वसीम अकरम और वकार यूनुस 2 ऐसे फास्ट बॉलर पाकिस्तान के एक नायब हीरा थे, जिन्होंने अपने ऑरा में बड़ा तहलका मचाया। इनकी स्विंग गेंदबाजी, इनकी बॉलिंग की तेज़ी, इनके पास वेरिएशन और इनके ख़ास तौर पे इनके जो बॉलर के जो रिवर्स स्विंग और यॉर्कर जो कमाल के थे, ऐसा गेंदबाज दुनिया में बहुत कम था। इन्होंने क्रिकेट को तकरीबन चेंज कर दिया था अपनी गेंदबाजी के दम पर। वसीम अकरम को मैंने नंबर 1 पे इसलिए रखा कि वसीम अकरम लगभग 6 फुट से ऊपर गेंदबाज, पाकिस्तान के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, इतना गजब का तेज गेंदबाज था। इसके पास लगभग 18 वैरायटी थी बॉल फेंकने की, लेकिन इसका सबसे खतरनाक हथियार यॉर्कर होता था, जो इन स्विंग यॉर्कर, जो राइट हैंड बैट्समैन को इन स्विंग जो बॉल होता अंदर को आता था, उस यॉर्कर पे वो बॉलर के पैर तोड़ दिया करता था। और का बाउंसर इतना खतरनाक होता था कि उसको खेल पाना भी बड़ा मुश्किल है। सर विवियन रिचर्ड जैसा बल्लेबाज, जो पुल मारने का बड़ा जाना जाता था, कि उसका कंट्रोल था कि पुल शॉट मारना उसके बाएं हाथ का खेल था, वो अपने बिल पे शॉट मारता था। वसीम अकरम को मारना उसके के लिए बहुत मुश्किल था। उसकी गेंदबाजी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सर विवियन रिचर्ड जो किसी गेंदबाज को नहीं बकता था। वसीम अकरम की तेज़ी इतनी थी कि भाई उसको पुल मारने के लिए 100 बार सोचना पड़ता था। वसीम अकरम एक कमाल का गेंदबाज था। सचिन के ऑरा में वो खेला है। एक थोड़ी-सी कंट्रोवर्सी के बारे में मैं बात करूँगा। एक कई बार वसीम अकरम से पूछा गया कि आपको सचिन तेंदुलकर कैसा बैट्समैन लगता है? तो उन्होंने कहा कि सचिन तेंदुलकर के बारे में कि भई वो बहुत ग्रेट बैट्समैन है और वो बहुत अच्छा ऐसा बल्लेबाज है कि भी किसी भी बैट्समैन को आउट करना उसके लिए बड़ा चैलेंज था। कि वो उनका कहना था कि मेरे ऑरा में वो बड़ा कम क्रिकेट मेरे खिलाफ खेले हैं, मेरे और वकार यूनिस के खिलाफ। और मैं कह नहीं सकता कि वो इतना ग्रेट बैट्समैन है कि उसने मेरे चैलेंज को अगर वो ज़्यादा टेस्ट खेलता तो मैं शायद मैं कह सकता। लेकिन जितना भी वो वसीम अकरम के खिलाफ खेले हैं सचिन तेंदुलकर और वकार यूनिस के खिलाफ जितना भी खेले हैं, शारजाह में खेले हैं, थोड़ा बहुत वनडे में खेले हैं, जितना भी मैंने सचिन तेंदुलकर की क्लास देखी है, बहुत ईज़िली वो वसीम अकरम को खेलते थे। मैं ये नहीं मान सकता कि सचिन तेंदुलकर को वो ज़्यादा खेलते तो उसके चैलेंज का पता चलता है, क्योंकि काफ़ी क्लास आपकी बल्लेबाजी में झलक जाती है। क्योंकि वसीम अकरम ने ऐसा नहीं कि गेंदबाजी नहीं उनको नहीं की, जब वनडे में की है, काफ़ी गेंदबाजी की है। आपको इतना मौका तो नहीं मिला टेस्ट क्रिकेट में आपको उनके खिलाफ खेलने का, लेकिन आप सचिन तेंदुलकर की चेन्नई में आप पारी जगहोगे 1999 में। और वसीम अकरम जैसे गेंदबाज थे, वकार थे और शकील मुश्ताक जैसे गेंदबाजों के खिलाफ उन्होंने शतकीय पारी खेली थी, इंडिया को ऑलमोस्ट जिता दिया था। तो वो उसकी सबसे ग्रेट इनिंग मानता हूँ सचिन तेंदुलकर की। तो मैं समझता हूँ कि भई ये एक ऐसा कॉन्टेस्ट था कि उम, अपने आप में एक बल्लेबाजी को, उनकी स्किल को उसके लेवल को काफ़ी ऊपर ले जाता है। तो मैं थोड़ा-सा ये मानूँगा कि वसीम अकरम की बात को एग्री नहीं करूँगा कि वो इतने अच्छे बल्लेबाज उनके सामने नहीं है। हालाँकि वो दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन मानते हैं, लेकिन अपने गेंदबाजी के सामने शायद वो इस चीज़ को एग्री नहीं करते। लेकिन फिर भी वसीम अकरम एक कमाल की गेंदबाज है, क्योंकि वो शक नहीं है। उनका इन स्विंग हो, आउट स्विंग हो, यॉर्कर हो, रिवर्स स्विंग हो, बाउंसर हो, उनकी जो खूबसूरती सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी में दिखती थी, वो वसीम अकरम की गेंदबाजी में दिखती थी। और वो बाएँ हाथ की गेंदबाज होने की वजह से वो और भी खूबसूरत लगते थे। उनका छोटा रन पर और क्विक फास्ट गेंदबाजी किसी भी बल्लेबाज को अचंभित कर देती है। फिर है वकार यूनिस। वकार यूनिस गजब का एक एथलीट, तेज गेंदबाज था और को इंजरी ने काफ़ी ख़त्म कर दिया, वरना जो उसके पास रिवर्स स्विंग की यॉर्कर थी, कमाल की होती थी। वो ऑलमोस्ट बल्लेबाज को गिराकर बोल्ड करता था। और आपकी विकेट, इसका स्ट्राइक रेट आपको बताएगा, जो 43.5 का स्ट्राइक रेट आपको बताता है कि उसने बड़ी तेज़ी से विकेटें ली है। और ज़्यादातर उसकी विकेटों में बोल्ड और एलबीडब्ल्यू है। इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो किस तरह का गेंदबाज था। अगर कोई इंजरी ना होती तो वो बहुत घातक हो जाता था। सचिन तेंदुलकर के खिलाफ भी वो उतना नहीं खेल पाए जितना वसीम अकरम बोलते हैं। फिर भी आफ्टर इंजरी के बाद उन्होंने जो क्रिकेट खेली तो वैसा इम्पैक्ट उनके अंदर नहीं था। तो इन दोनों की खास बात ये थी कि पाकिस्तान को इन लोगों ने बहुत मैच जितवाए थे अपने दम पर। ऐसे-ऐसे मैच जहाँ वो हार रहे होते थे
और वो वापसी करवा लेते थे अपनी गेंदबाजी के दम पर इनकी राइवलरी आपस में बड़ी चर्चा में रही है। इनकी राइवलरी ने ऑलमोस्ट एक दूसरे की क्रिकेट खत्म कर दी और इन दोनों को पाकिस्तान में इतना सम्मान नहीं मिला जितना इनको मिलना चाहिए था। फिर बात करूंगा मैं भारत के कपिल देव की। कपिल देव को मैंने तीसरा रैंक इसलिए रखा है कि कपिल देव एक मध्यम गति के स्विंग गेंदबाज थे और इनको मैं और सारे गेंदबाजों से काफ़ी ऊपर रखता हूं, क्योंकि इन्होंने जो विकेटें ली है 434 वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम आया था ना। सर रिचर्ड हैडली का रिकॉर्ड तोड़ा था न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज और इनके पास काफ़ी वक्त तक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इनका रिकॉर्ड कटनी वॉल्श ने तोड़ा था, क्योंकि इन्हें ज़्यादातर गेंदबाजी भारत की पिचों में की जहाँ बेजान पिचों थे और ये अकेले ऐसे गेंदबाज थे भारत के तेज गेंदबाज जहाँ पे हमेशा बल्लेबाज ही पैदा होते थे और स्पिनर ही ज़्यादा आते थे। इंडिया में अभी भी स्पिनर का बोलबाला है। भारतीयों के पास कभी तेज गेंदबाज पैदा नहीं हुए। तेज गेंदबाज कपिल देव ने एक क्रांति की तरह वो आए, उन्होंने एक और गेंदबाजों के लिए वो आदर्श बने। तो उनको देखा देखी में हमारे तेज गेंदबाज बनने शुरू हुए, सोचने लगे कि हम भी कपिल देव जैसा गेंदबाज हो। कपिल देव ने हमारे को 1983 जैसा वर्ल्ड कप जितवाया और ऑलराउंडर के दम पर बहुत अच्छी नायक पारी खेली। ये बैट्समैन भी कमाल के थे, जितने अच्छे गेंदबाज थे बैट्समैन थे। उनके ज़माने में 4 ऑलराउंडरों की बड़ी बात होती थी। एक हमारे भारत के कपिल देव, इंग्लैंड के इयान बोथम, न्यूजीलैंड के सर रिचर्ड हैडली और पाकिस्तान के इमरान खान। ये 4 ऐसे ग्रेट ऑलराउंडर थे जो बैटिंग के दम पर भी मैच जिता सकते थे और बॉलिंग के दम पर भी। ये बड़े अच्छे उपयोगी भारत के ऑलराउंडर थे। उसके बाद मैं बात करूंगा ग्लेन मैकग्रा की। ग्लेन मैकग्रा लंबे कद के खिलाड़ी, लगभग 6.25 फुट के। इनकी लाइन एंड लेंथ कमाल की थी। पूरे जीवन भर वो एक ही लाइन पे बॉल फेंकते रहे। उनकी लाइन एंड लेंथ थी। सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा जैसे बल्लेबाज भी काफ़ी परेशान रहे, कभी उनको खुलकर रन नहीं बना सके। उनका आप स्कोर देखोगे 124 टेस्ट करके 563 विकेट और 21.64 की उनकी बॉलिंग एवरेज। आप अंदाज़ा लगा सके किस तरह के वो गेंदबाज थे। 2.31 का उनका तकरीबन उनका इकोनॉमी रेट होगा। वो खुल के रन बनाने जैसे, अगर सचिन तेंदुलकर वगैरह उनके खिलाफ ज़्यादा आउट नहीं हुए तो वो खुल के रन भी नहीं बना पाए। आप यहाँ इस चीज़ को गौर करोगे। मैकग्रा हमेशा हर बल्लेबाज के लिए वो टफ गेंदबाज रहे हैं, उनको कभी कोई रन नहीं बनाया। तो अपनी लाइन एंड लेंथ से वो इतने मशहूर रहे हैं ना कि एक ही टप्पे पे उन्होंने बॉल को अंदर बाहर मूव कराया और उनकी बॉल हमेशा गुड लेंथ में पड़ती थी। हाई आर्म एक्शन होने की वजह से इनको बहुत फ़ायदा मिलता था। और वसीम अकरम भी हाई आर्म एक्शन थे और वकार यूनिस राउंड आर्म एक्शन थे। कपिल देव भी राउंड आर्म एक्शन थे। ग्लेन मैकग्रा आपके हाई आर्म एक्शन वाले गेंदबाज थे, वो बहुत मुश्किल पैदा करते थे। फिर आपके 5वें नंबर पे मैंने कर्टिली एम्ब्रोस को रखा है। एम्ब्रोस भी हाई आर्म एक्शन गेंदबाज थे और वो लगभग 6.5 फुट लंबे। आप अंदाज़ा लगा सकते 6.5 फुट लंबा गेंदबाज और ऊपर से उसका हाई आर्म एक्शन, और वो उसको मारना भी हमेशा हर बल्लेबाज के लिए मुश्किल रहा। आप उसकी 20.99 की एवरेज से अंदाज़ा लगा सकते कि वो कितना इकोनॉमिकल आपका गेंदबाज था और कैसी उसकी एवरेज है। और अपने करियर के दौरान वो हमेशा किफ़ायती गेंदबाज रहे हैं, उनको कभी कोई भी बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल पाया। फिर 6ठे नंबर में मैंने इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन को रखा है। जेम्स एंडरसन ने 151 टेस्ट खेल लिए जो एक बल्लेबाज भी नहीं खेल पाता है। उसकी फिटनेस का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा टेस्ट खेल लिए हैं गेंदबाजों के बीच में और सबसे ज़्यादा उनके विकेट भी है। 584 विकेट किसी भी तेज गेंदबाज के नहीं है। उन्होंने ग्लेन मैकग्रा का रिकॉर्ड होगा, सबसे ज़्यादा विकेट ग्लेन मैकग्रा के पास है फास्टेस्ट बॉलर में। स्पिनर में नहीं, स्पिनर में तो मुरलीधरन के पास रिकॉर्ड है 800 विकेट लेने का। और अब मैं बात करूंगा साउथ अफ्रीका के डेल स्टेन की। डेल स्टेन ने एकमात्र ऐसे गेंदबाज आए हैं साउथ अफ्रीका के जो काफ़ी लीडिंग विकेट टेकर है। डोनाल्ड का नाम लिया जाता है, एलन डोनाल्ड। जब अपने करियर में वो बड़े क्विकेस्ट बॉलर थे, फास्ट बॉलर थे, लेकिन साउथ अफ्रीका के बैन के कारण उनका आधा करियर बैन के दौरान ही ख़त्म हो गया। और बैन के बाद वो खेले तो तब भी बहुत तेज थे और वो काफ़ी क्रिकेट खेले और उन्होंने विकेटें भी ली, लेकिन उनका उम्र होने की वजह से इतना करियर लंबा नहीं खींच पाया। डेल स्टेन
काफ़ी आगे बढ़ते, अभी भी वो खेल रहे, आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। उन्हें 93 टेस्ट खेले हैं, 439 उनकी टेस्ट विकेट है और 22 का एवरेज है इनका। और सबसे कम, नोट करना आपने, सबसे कम 42.39 की स्ट्राइक रेट है। वकार यूनिट से भी कम। सबसे फास्ट गेंदबाजों में यही एकमात्र है जिसका स्ट्राइक रेट सबसे कम है। ये काफ़ी किफ़ायती गेंदबाज, इनका बॉल बड़ा अच्छा आउट स्विंग होता है। फिर हमारे भारत के 8वें नंबर पे है ज़ाहिर खान। ज़ाहिर खान ने भारत की गेंदबाजी को एक नया आयाम दिया, एक नई दिशा दी। स्विंग, रिवर्सिंग स्विंग से इतनी कला उन्होंने सीखी ना, जिसकी रिवर्सिंग से और स्विंग से जेम एंडरसन ने भी इनसे सीखा। और ये भारत में भी अच्छी स्विंग करते थे। इन्होंने बहुत से खब्बे बल्लेबाज को इतना परेशान किया, जैसे इंग्लैंड के एंड्रू स्टॉल, साउथ अफ्रीका के ग्रेम स्मिथ और लैंगर, हेडन, इनको इन्होंने बहुत ज़्यादा तंग किया है ज़ाहिर खान ने। बड़े इनके बाद बहुत बार शिकार बने हैं इनके। फिर है 9वें नंबर पे सर इयान बॉथम। ये भी गजब के ऑलराउंडर थे। इनकी स्विंग कमाल की थी। मध्यम गति के गेंदबाज कपिल देव से भी इनकी कम स्पीड थी, लेकिन स्विंग ये दोनों तरफ कराते थे। कपिल देव तो आउट स्विंगर गेंदबाज थे, लेकिन ये दोनों तरफ स्विंग कराते थे, अंदर और बाहर। बड़ा ऐसे टाइम पे विकेटें निकाल देते। और बल्लेबाजी इनकी बहुत कमाल की, बड़े तेज गति से रन बनाने वाले बल्लेबाज थे ये। फिर 10वें नंबर पे मैंने डेनिस लिली को रखा है, ऑस्ट्रेलिया के। इन्होंने अपनी तेज गेंदबाजी से इतना तगड़ा खौफ जगाया था अपने ऑरा में। ये बाउंसरों के, इनके साथी जोड़ीदार गेंदबाज होते थे जेफ थॉम्सन। जेफ थॉम्सन की पहले ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने 100 माइल को टच किया था अपने टाइम में। ये आपके नोट करने वाली बात है। जो अब तो शोएब अख्तर और ब्रैडली वगैरह ने ये किया, लेकिन जेफ थॉम्सन बड़े गजब के तेज गेंदबाज थे और डेनिस लिली के साथ इनकी जोड़ी अच्छी जमती थी। इन्होंने 70 टेस्ट में 355 विकेट दिए। पहले ऐसे तेज गेंदबाज थे जो इन्होंने 300 का, 350 का आंकड़ा छुआ था। उस टाइम कोई तेज गेंदबाज 350 के आंकड़े में नहीं पहुंच पाया है। ये पहले ऐसे गेंदबाज थे और इन्होंने भी अपने दम पर ऑस्ट्रेलिया को बड़े मैच जितवाए। 23.92 का इनका एवरेज है, 47 की इनकी। तो ये मेरी बॉलिंग की रेटिंग थी और मैंने अपने हिसाब से इनको रेटिंग दी और मैंने बताया है कि मेरे हिसाब से ये नंबर 1 क्यों है। क्योंकि आप भी हमेशा पाओगे कि वसीम अकरम और वकार यूनुस जैसा गेंदबाज बड़ा कम था। इनकी इतनी खूबसूरती थी। आप सचिन तेंदुलकर जैसे बैट्समैन को देखो या राहुल द्रविड़ की तकनीक को देखो, जो जब जब बैटिंग करते वो इतने खूबसूरत थे, वैसे ही इनकी गेंदबाजी थी। वसीम अकरम की तो खास बात थी कि जितना अच्छा ये ओवर द स्टंप बॉल करता था, उतना ही राउंड द स्टंप करता था, उतना ही मुश्किल ही राउंड द स्टंप था बॉल कर रहा है। इसको हर तरह की बॉल करने आती थी। ये अपने टाइम में क्विकेस्ट था और धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को अडेप्ट करके अपने आप को स्विंग बॉलर डाला और तब इतनी लंबी क्रिकेट खेली। और इनके ये ऐसे ऐसे गेंदबाज थे कि इनकी टेस्ट क्रिकेट में इतनी विकेट तो थी और वनडे में भी इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेटें ली। 563 रन के नाम वनडे में सबसे ज़्यादा थी, जिसका रिकॉर्ड मुरलीधरन ने तोड़ा। ये बड़े कमाल के गेंदबाज, ऑलराउंडर भी आप कह सकते हैं, लेकिन बॉलर ये ज़्यादा अच्छे थे और कप्तान भी अच्छे रहे हैं पाकिस्तान के लिए। वकार यूनिस तो बहुत ही खूबसूरत गेंदबाज था, लेकिन इंजरी ने इनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। कपिल देव ने भी अपने देश के लिए बड़ी अच्छी की, अपनी इंडिया की क्रिकेट को लगभग चेंज कर दिया और एक ऐसी ऊंचाई पे ले गए। विश्व कप जीतने थे और कपिल देव ने भारत की क्रिकेट में क्रांति लाई। उसके बाद से नए नए युवाओं ने क्रिकेट देखना शुरू करा। इवन सचिन तेंदुलकर का भी यही कहना है कि 83 का वर्ल्ड कप जीतना हमारे लिए एक सपना था। उसको देख के हमने क्रिकेट देखनी शुरू की। नई यहाँ पे क्रिकेट का जन्म हुआ। लोग देखने लगे कि क्रिकेट को एक नई दिशा मिली और नए से नए युवा क्रिकेट खेलना चाहते थे, सीखना चाहते थे, जिसमें कपिल देव का बड़ा रोल है। तो आज की वीडियो के साथ मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ये मेरा क्रिकेट का बॉलर का लेखा जोखा था और अगली वीडियो में मैं बात करूँगा सचिन तेंदुलकर के ऊपर। ये मेरा जो अगला सेशन होगा वो कंप्लीट तेंदुलकर के ऊपर होगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इसको इससे भी ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे। और इसी वीडियो के साथ मैं समाप्त करता हूँ और अगला जो वीडियो है, अगला जो टॉपिक है, उसको मैं विभोर के हवाले करना चाहूँगा। विभोर। नमस्कार। तो ये तो थी क्रिकेट की बात, मगर क्रिकेट के अलावा भी इस वक्त एक बहुत बड़ी बात है।
कोरोना वायरस, जो इस पूरे देश में फैला हुआ है। देश ही क्या, पूरे दुनिया में फैला हुआ है और सभी को परेशान कर रहा है। ये कोरोना वायरस चाहे कहीं से भी आया हो, मगर हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे गंभीर वक्त में काम भी करें, साथ-साथ इस बीमारी से भी लड़ें। तो हमें इस बीमारी से डर कर घर पे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि अपना परिवार और अपना देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें रोज़ काम पर जाना चाहिए। काम पर जाना चाहिए और पूरी एहतियात बरत कर मास्क पहनें, समय-समय पर सैनिटाइज़र लगाएँ और अपने साथ सैनिटाइज़र कैरी करें। साथ ही साथ आप वो सारी प्रिकॉशंस करें जो सरकार हमें कह रही है। सबसे 2 गज की दूरी बनाए रखें। इन छोटी-छोटी प्रिकॉशंस से ही हम अपने जीवन को सुधार दे सकते हैं। अगर हम कोरोना वायरस के डर में ही घर पे रहेंगे तो कौन जाने कि कोरोना वायरस कब तक चलेगा। अगर वो पूरी साल भर चला तो क्या आप कभी निकलेंगे ही नहीं घर पर। इसीलिए हमें पूरी एहतियात बरत कर देश को आगे बढ़ाना चाहिए और अपने परिवार को भी। तो अगली वीडियो के लिए हम और अच्छे कंटेंट लाएंगे। तो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।